267, 167, 176, 194, 186 ये भूल जाइए। किसी भी नियम पर हम बात कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, पर चर्चा होना जरूरी है। हम तैयार हैं। हाँ जी, इस तरफ थोड़ा सा इसी से रिलेटेड सवाल है। प्रधानमंत्री पर आप लोग कहते हैं कि वो महंगाई पर नहीं बोलते, फ्रीबीज पर नहीं बोलते, ग्रोथ पे नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया, हमारे सिस्टर कंसर्न को। उन्होंने बोला है कि महंगाई के लिए जो हमने कोशिशें की है उससे अगर ग्लोबल स्तर पे देखें तो महंगाई हिंदुस्तान में कम हुई है। देश में एक स्थायी सरकार रही है 9 साल, लोगों ने भरोसा जताया, इसलिए ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो भारत ग्लोबल लीडर बना है, G20 का हम ये सब बोलने दीजिए। संसद के अंदर जब विषय महंगाई का विषय लिया जाएगा, जब मौजूदा आर्थिक स्थिति है उस पर विषय लिया, चर्चा होगी, उस पर वित्त मंत्री बोलेंगी, अलग अलग मंत्री बोलेंगे, बोलने दीजिए, पर हमें भी मौका दीजिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस 5 दिन में संसद के अंदर ये आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, चीन को लेकर जो मुद्दे हैं उस पर एक चर्चा कराइए। इस बार तो कराइए। विशेष सत्र बुलाने का मकसद यही है कि चर्चा होना, और ये मुद्दे जो हैं सरकार और विपक्ष दोनों बीच में बातचीत के बाद तय होता है। ऐसा नहीं कि ये मुद्दे हैं, आप आइए, आप बैठिए, विधेयक पारित कराइए और जाइए। वो हम तैयार नहीं हैं। और सोनिया जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम आएंगे, भाग लेंगे, पर ये मुद्दे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये जनता के मुद्दे हैं। जनता चाहती है कि हम संसद में ये मुद्दे उठाएं। सर, हाँ जी, इधर। हाँ जी। सर, इस तरह की भी चर्चा है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल सरकार ला सकती है स्पेशल सत्र में। मैडम, मैंने जो कहा है, सोनिया जी ने जो अपने खत में कहा है, हमारे ओर से जो मुद्दे हैं, मैं सरकार के मुद्दे के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सरकार क्या करेगी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, पर हमारे ओर से ये 9 मुद्दे हैं। और महाराष्ट्र के सांसद, तमिलनाडु के सांसद जो उनके राज्यों में मुद्दे हैं वो उठाएंगे। हमारे ओर से जो सरकार की ओर से विधेयक आएंगे, जो जिस विषय पर बातचीत होगा, जब हमको जानकारी मिलेगी उस पर रणनीति हम तय करेंगे। आज मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। सर, दो बातें निकल कर आ रही है जिसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है, जिसमें अमेंडमेंट मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं वही कह सकता हूं जो हमने तय किया है, जो सरकार ने तय किया है। मुझे कोई जानकारी नहीं है सरकार क्या करेगी, क्या नाम बदलेगी, क्या विधेयक लाएगी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं उसके ऊपर। और मैं समझता हूं मुझे कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सरकार की क्या मंशा है, कार्यसूची क्या होगी, जब वो जानकारी हमें मिलेगी तब मैं फिर से आपसे बातचीत करूंगा। आपने ट्वीट किया था, इसलिए पूछ रहा हूं सर, कल भारत को लेकर, इंडिया वर्सेस भारत को जो मामला है उसको लेकर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है, 9 मुद्दे उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है, और हम उम्मीद करते हैं रचनात्मक सहयोग की भावना से कि इस पर चर्चा होगी। सर, संसद सत्र के दौरान सरकार का क्या एजेंडा होगा इस पर सस्पेंस है, लेकिन जो बात खुलकर के अब दिख रही है वो ये कि सरकार भारत नाम को ज्यादा तरजीह दे रही है। राष्ट्रपति ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, हमारे संविधान में ही कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बस ये जो नया पहला आर्टिकल देखिए सर, एक बार सवाल सुन लीजिए। संविधान, जो नया ट्रेंड ये दिख रहा है, जो परिवर्तन दिख रहा है, इस पर कांग्रेस की क्या राय है? नहीं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारे संविधान में लिखा गया है, इस पर कोई बहस नहीं है। Prime Minister has panicked. He is in a panic mode. Prime Minister is not only fatigued, but he is also in panic mode. And all his actions, his revival of a dead NDA, when our Bengaluru meeting was going on, his response to the formation of the India group, then his unilateral decision to call this 5-day session,
These are all symbols of a panic-stricken administration. So not only is he fatigued, it is a case after 9 years, maximum fatigue, maximum panic. That is what the Prime Minister's approach is. सर जयराम साहब सवाल अंग्रेजी में था, इसीलिए मैंने जवाब अंग्रेजी में दिया.